आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस कंडेंसर। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था ये सिंक्रोनस मोटर होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर दोनों ही पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। यह इसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है कि ये दोनों ही पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मोटर अंडर एक्साइटेशन पर है तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी। लैगिंग पावर फैक्टर जब मोटर आपकी अंडर एक्साइटेशन पर है, अंडर एक्साइटेशन पर है। दूसरा जो इसका पावर फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर इसका कब होता है? जब ये मोटर ओवर एक्साइटेशन पर होती है। सामान्य तौर पर सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन पर रन करती है और इसका जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग ही रहता है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसको ओवर एक्साइटेशन देकर लीडिंग पावर फैक्टर पर भी रन कराया जा सकता है। इसी प्रकार की एक मोटर हम डिज़ाइन करते हैं जिसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो बेसिकली सिंक्रोनस कंडेंसर नाम सुनकर कुछ लोग समझते हैं कि कंडेंसर एक कैपेसिटर है। वस्तुतः यह ना तो कैपेसिटर है ना कंडेंसर है, ये एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। यदि इसके फीचर्स देखें तो सिंक्रोनस कंडेंसर इज ए ओवर एक्साइटेड स्पेशली डिजाइंड, सबसे पहले स्पेशली डिजाइंड मोटर होती है। स्पेशली डिजाइंड सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट ये रन करती है रन्स एट लीडिंग पावर फैक्टर ड्यू टू ओवर एक्साइटेशन। यानी इसको ओवर एक्साइटेशन दिया जाता है और ओवर एक्साइटेशन देने की वजह से ये जो मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर रन करती है। और सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि स्पेशली डिजाइंड सिंक्रोनस मोटर होती है। इस मोटर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसके जो लॉसेस हैं वो नो लोड पर कम से कम हो। इसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रन सेट लीडिंग पावर फैक्टर ड्यू टू ओवर एक्साइटेशन, एंड थर्ड वन रन सेट नो लोड, रन्स एट नो लोड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मोटर है इसको नो लोड पर क्यों रन कराया जाता है? सामान्य तौर पर जो मोटर है उनका उपयोग हम किसी लोड के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम नो लोड पर इसलिए करते हैं कि इस मोटर का पर कोई मैकेनिकल लोड कनेक्ट नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य सिर्फ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। इसका जो एप्लीकेशन होता है, अगर इसका एप्लीकेशन देखें एप्लीकेशन, तो इसका जो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर जिसे हम cos फाइव भी बोलते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ ए सर्टेन लोड, किसी निश्चित ऑफ ए सर्टेन लोड। यानी कि इसका जो उपयोग है वो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर एक बार हम पुनः समराइज करें तो तीन बातें इसमें निकल के सामने आती हैं कि ये जो सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट नो लोड एंड लीडिंग पावर फैक्टर ड्यू टू ओवर एक्साइटेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। पहली इसकी विशेषता है कि स्पेशली डिज़ाइन क्यों की जाती है। तो ये मोटर इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि इसमें जो पावर लॉसेस हैं वो कम से कम हो, ताकि ये जो लोड से पावर सप्लाई कम से कम ले और लोड की पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने में मदद करे। यदि हम बात करें कि ये पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है, तो इसमें आप देखें छोटे से वेक्टर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका एक सप्लाई एक लोड है, कनेक्टेड लोड है,
ये कोई एसी लोड है और इस लोड पर हमने ये एसी सप्लाई दी हुई है। यहाँ पर ये हमने यहाँ बी वोल्टेज की कोई एसी सप्लाई इस पर दी हुई है। लोड के अक्रॉस वोल्टेज वी है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो अभी लोड करंट आई है। तो अभी जो आपका पावर फैक्टर होगा, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो अभी जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा? V इसका वोल्टेज होगा और I लैगिंग करंट अभी फ्लो हो रहा है इस लोड के अक्रॉस। इसका पावर फैक्टर एंगल अगर हम φ1 माने अभी, तो φ1 इसका पावर फैक्टर एंगल है। ये V इसका वोल्टेज हो गया और I इसका लोड करंट हो गया। सपोज दैट अब हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग इस सर्टेन लोड, ये मैंने कहा था कि इट इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट फॉर ए सर्टेन लोड। तो ये कोई एक सर्टेन लोड है जिस पर की करंट आई फ्लो हो रहा है। अब हम इस पर एक सिंक्रोनस मोटर कनेक्ट करना चाहते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी इसका जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर अभी लोड का पावर फैक्टर cos φ1 है और हम इसे इम्प्रूव करके cos φ2 करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें एक सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करना पड़ेगा, सिंक्रोनस कंडेंसर का स्पेशली डिजाइन मोटर रनिंग एट नो लोड एंड ओवर एक्साइटेड एंड रनिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो हम देखिए कि इसके साथ एक सिंक्रोनस मोटर अटैच कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं एक पैरेलल में इसके साथ सिंक्रोनस कंडेंसर कह सकते हैं इसको, एस सिंक्रोनस कंडेंसर, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। और ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है या सिंक्रोनस मोटर है, इसे हम हमेशा लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लोड के पावर फैक्टर को बढ़ाना। तो अब अगर हमने कंडेंसर कनेक्ट कर दिया तो अब आप देखिए ये सिंक्रोनस कंडेंसर में एक और करंट फ्लो होने लगा है। उस करंट को हम ISC कहें, करंट थ्रो सिंक्रोनस कंडेंसर। I क्या है? लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है। अब देखिए कि यहाँ पर इस लोड करंट को अब हम IL के द्वारा प्रदर्शित करें तो IL यहाँ लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है और यहाँ से सप्लाई से जो टोटल करंट जा रहा है वो I हो जाएगा। I ये टोटल करंट है, IL लोड के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट है। अगर हम बात करें किरचॉफ्स करंट लॉ से तो अब होगा I इक्वल टू IL प्लस ISC। ISC को हम बताएंगे ISC क्या है। तो ISC क्या है? ISC इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सिंक्रोनस कंडेंसर, करंट फ्लोइंग थ्रू सिंक्रोनस कंडेंसर। IL लोड के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट है। अब आप देखिएगा कि सप्लाई के द्वारा टोटल करंट I लिया जा रहा है इस सूत्र के द्वारा, किरचॉफ्स बाय KCL, दिस फॉर्मूला विल कम आउट। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए दो करंट फ्लो हो रहे हैं। एक करंट IL है जो, तो अभी अपन इस करंट को बोलते हैं IL करंट, और दूसरा करंट जो है वो करंट हो गया, उस करंट को आप कहेंगे। तो यहाँ एक दूसरा वेक्टर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए कि ये यहाँ पर एक करंट आ गया V। IL करंट लोड जो करंट होता है वो हमेशा इंडक्टिव लोड पर रहता है, इसलिए ये IL करंट निश्चित रूप से लैगिंग होगा। ये IL करंट लैगिंग ही होगा और यहाँ पर जो एंगल है वो पावर फैक्टर एंगल अब होगा, लेकिन ये फाइनल पावर फैक्टर एंगल नहीं होगा क्योंकि करंट की वैल्यू अब फाइनल वैल्यू I आएगी यहाँ पर। अब दूसरा जो करंट है वो करंट है सिंक्रोनस कंडेंसर का करंट। जब ये ओवर एक्साइटेड मोटर होती है तो लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है और एक तरह से कंडेंसर की तरह व्यवहार करती है। अगर आप कंडेंसर की प्रॉपर्टी देखें तो कंडेंसर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कंडेंसर एक कैपेसिटर होता है वो हमेशा वोल्टेज से करंट को लीड करके
चलता है। तो यहाँ पर भी जो ISC करंट है वो एक तरह से कैपेसिटर का करंट है, कंडेंसर का या मोटर का करंट है, लीडिंग करंट है, तो निश्चित रूप से वो वोल्टेज को लीड करके चलेगा। अगर इसकी बात करें कि ये करंट कितना लीड कर रहा है, तो ये हो सकता है 90 या उससे कम एंगल पे लीड करेगा, तो हम मान के चलते हैं थोड़ा 90 से कम एंगल पे इसको लीड कर रहा है, और ये जो करंट है इसको हम कहेंगे ISC। अगर बात करें तो हमारा जो एक्चुअल करंट है जो सप्लाई के द्वारा जा रहा है वो कितना करंट है, I, और I इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। तो देखिए कि इनका वेक्टर सम आप कैसे करेंगे, समानांतर चतुर्भुज के नियम से। तो वही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी यहाँ पर कि आप समानांतर रेखाएं खींचें यहाँ पे, और इस तरह से इसके समानांतर एक रेखा आप यहाँ लेंगे और इसके समानांतर एक रेखा यहाँ लेंगे। तो इसका जो विकर्ण होगा वो आपका करंट I होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो V और I के बीच का एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल होता है, तो ये जो V और I के बीच का एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, आपका पावर फैक्टर एंगल। अब ये पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू आपको चेंज होके मिली है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, तो इसको हम कहेंगे φ2। तो ये जो पावर फैक्टर एंगल होगा, पहले पावर फैक्टर एंगल φ1 था, आपको ये जो पहला पावर फैक्टर एंगल दिखाई दे रहा है φ1, और दूसरा जो पावर फैक्टर एंगल दिखाई दे रहा है ये विदाउट सिंक्रोनस कंडेंसर। पावर फैक्टर एंगल आपका है φ1 और पावर फैक्टर है आपका cos φ1। दूसरा अगर हम बात करें कि विद सिंक्रोनस कंडेंसर, तो आपका जो पावर फैक्टर एंगल है वो φ2 जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और पावर फैक्टर हो गया आपका cos φ2। अब आप इन दोनों एंगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर φ2 एंगल की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, और φ1 एंगल अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि φ2 इज लेस देन φ1। इसका मतलब है कि एंगल कम होने से कोसाइन का मान बढ़ता है कि cos φ2 इज ग्रेटर देन cos φ1, यानी कि हमारा जो नया पावर फैक्टर cos φ2 आपको प्राप्त हुआ है ये, इसकी वैल्यू पिछले पावर फैक्टर से कम है। वो पिछला पावर फैक्टर जब था जब हमने सिंक्रोनस कंडेंसर पे कनेक्ट नहीं किया था, सिर्फ लोड सप्लाई के साथ लोड कनेक्ट था, पावर फैक्टर हमारा cos φ1 आ रहा था। जैसे ही हमने इसके पैरेलल में एक सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर कनेक्ट की तो इसका पावर फैक्टर बढ़ के cos φ2 हो गया। एंगल कम होता है और पावर फैक्टर का मान बढ़ता है, ये आपको यहाँ पर सदैव याद रखना है। तो इस प्रकार से आप समझिए सिंक्रोनस कंडेंसर का क्या कार्य होता है। ओके।